नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपकी उत्तर प्रदेश में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों आज मैथमेटिक्स की परसेंटेज के वे सभी क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन्हें सॉल्व कराया गया है। दोस्तों, परसेंटेज से रिलेटेड अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना है तो इससे पिछली वीडियो को देखें, जो पिछली 4 वीडियो उन वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद विवेक कुमार में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया है और थंबनेल में भी देख रहे होंगे, हम प्रतिशत के प्रश्नों को आज हल कराएंगे। इसके पहले हमने प्रतिशत के प्रश्नों को हल कराने के लिए विभिन्न प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया है और उसी सूत्रों का प्रयोग करते हुए आज प्रश्नावली के प्रश्नों को हम हल कराएंगे। कुछ क्वेश्चन हमने पहले से लिख रखा है। जैसे पहले क्वेश्चन को आइए हम लेते हैं। 25% का 25% कितना होता है? 25%। देखिए पहले प्रश्न को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आप सॉल्व मैं कैसे कर रहा हूं उसके टेक्निक्स को आप ध्यान से देखते रहेंगे। 25%, मैंने पहले ही बताया था कि प्रतिशत को हम ऐसे लिख सकते हैं, 25% को 25/100। और मैथमेटिक्स में का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मैंने 25% को 25/100 लिखा और फिर इस 25% को 25/100 लिखा। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, क्योंकि पहला टाइप का प्रश्न हमारा था कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। 25% को मैंने 25/100 और प्रश्न में था 25% का 25%। तो 25% की जगह 25/100, का की जगह मल्टीप्लाई और 25% की जगह 25/100। और ये आसान है। ऊपर जब हम 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 625। आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई कर दिए सर। देखिए ये आसान एक मेथड है कि 5 में 5 का गुणा 25 और 25 में 25 का गुणा 625। जब आप प्रश्नों को हल करेंगे ना तो आपको स्वतः यह समझ में आ जाएगा मल्टीप्लाई। और देखिए 100 गुणे 100, देखिए 1 में 1 का गुणे करेंगे 1 और 2 जीरो यहां है तो 2 जीरो और 2 जीरो यहां है, तो यानी कि 625 बटे 10,000। और ध्यान दीजिए हम ऐसा इसलिए किए हैं कि नीचे जब 10 के मल्टीप्लाई के रूप में यानी कि 10, 100, 1000 में रहता है तो भाग देना आसान होता है। कैसे? देखिए इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4। 10,000 में 4 जीरो है तो इधर से 4 स्थान पर दशमलव लगेगा, जैसे 1 2 3। दाहिने तरफ से बाएं तरफ जाके 4 स्थान पे दशमलव लगाएंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं 1 2 3 4। 10,000 में 4 जीरो है तो इसका सोल्यूशन 5 2 6, 3 स्थान हो गया। और 1 नहीं है तो जीरो अपने आप से बढ़ा लेंगे, जी आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से इसके ऑप्शन में चौथा सही है। समझ गए होंगे। इसी तरह से दूसरे प्रश्न को मैं सॉल्व कर रहा हूं। 300 का शब्द का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए प्रश्न में लिखा है 300 का मतलब मल्टीप्लाई। कितना प्रतिशत? 25%। 25%। और फिर कह रहा है का मतलब मल्टीप्लाई। कितने प्रतिशत? 20%। कितना होगा? प्रश्न क्या कह रहा था? 300 का 25%, तो 300 का मतलब मल्टीप्लाई और 25% का मतलब ऐसे लिख दिए। कैसे सॉल्व करेंगे बाबू? 300, 25% का मतलब प्रतिशत को जब हटाते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं। ये टाइप 1 में मैंने बताया था और ये टाइप 1 के क्वेश्चन भी हैं। ठीक, कैसे काटें इसको? देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा हो गया। और 25 से करने 25, 25 चौका 100। 25 से 100 को 4 बार में काट देंगे और फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 पचे 20। इस तरह से
5 तिहाई 15 आंसर होगा, और इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो शुरू के जो टाइप 1 और टाइप 2 थे उसी पर मैं प्रश्नों को हल कर रहा हूं, और जितने टाइप के प्रश्नों को मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, जितने टाइप, उतने टाइप के प्रश्नों को लेकर हम हल कराएंगे। और फिर आपके प्रश्न जो भी रहेंगे वो व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करके, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94 15 588 140, व्हाट्सएप नंबर है। आप कोई भी न्यूमेरिकल इस पर भेज सकते हैं और उसका सॉल्यूशन मैं विद इन 1 आवर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुपया 35 को 75 का कितना प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं? अब ध्यान दीजिए, मैंने टाइप 3 पढ़ाया था आपको कि x y का कितना प्रतिशत है, याद आ रहा होगा। मुझे लगता है कि प्रश्न 1 और 2 को इरेज कर देना चाहिए, और जिन्होंने नहीं लिखा होगा वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। ध्यान देंगे प्रश्नों को। मैंने आपको टाइप 3 पढ़ाया था। टाइप 3 क्या था? टाइप 3 में मैंने बताया था x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए प्रैक्टिस करते हैं टाइप 3 के प्रश्नों पर। एक्स वाई का कितना परसेंट है? हमने क्या कहा था कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, वाई का, एक्स पूछ रहा है वाई का कितना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछता वो नीचे, जिसका पूछता ऊपर, मल्टीप्लाई बाई 100। आइए इसी प्रश्न को हल करते हैं, जो आपका तीसरा प्रश्न है। रुपया 35 को 75 के कितने प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं? कितने रुपए को? 35 रुपए को। किसके रिस्पेक्ट में? 75 के रिस्पेक्ट में। कितने प्रतिशत? तो जब ऐसे प्रश्न आए कि 35 को 75 के कितने प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं, तो 35 ऊपर 75 नीचे। अब 25 से इसको कट करिए, 25 तिहाई 75 और 25 चौक को 100, और डिवाइड कर दीजिए। ये आपका ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक को 20 और 4 तिहाई 12 और 2 14/3। भाग दे लीजिए और स्पष्ट हो जाएगा। 140 में 3 से, 3 चौक को 12, 2 आया, 3 छाक 18, 2 आया, दशमलव बढ़ जाएगा, और 3 छके 18, यानी कि ये लगभग 46.6 नियर अबाउट में इसी के आसपास परसेंटेज बनेगा। ठीक है, मुझे लग रहा समझ में आ रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आपको आया है तो इस प्रश्न का, ये बीपीएससी के 2010 में पूछा गया था प्रश्न। ऐसे ही प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जरा चौथे क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। 2 घंटे दिन के कितने प्रतिशत हैं? 2 घंटा कितना प्रतिशत है पूरे दिन का? तो आप सबसे पहले दोनों सेम यूनिट में करेंगे। एक दिन में कितने घंटे? एक दिन बराबर 24 आवर्स। कितने घंटे? 24 घंटे। यानी मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक दिन कितने के बराबर? 24 घंटे के बराबर। तो 24 घंटे, 2 घंटा 24 घंटे का कितना प्रतिशत है? देखिए, 2 घंटे दिन मतलब 24 घंटे का कितना पर, तो जिसके साथ का जुड़ा रहता है वो नीचे जाता है। तो ये प्रश्न बनेगा 2/24 गुणे 100। 2 करने 2 और 2 फिर ये 12, फिट कर कट करेंगे तो 2 से कटेगा 6 और ये 50, फिर 2 से कट जाएगा ये 25 और 2 से काटेंगे तो ये 3। तो आपका हो गया 8 सही, 8 त्रिकी 1/3%। भिन्न में भी लिख सकते हैं। भिन्न में लिखेंगे तो 1/3 को जब सेट करेंगे तो 8.33 आएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हुए। अब आइए और क्वेश्चनों को लेते हैं जिससे आपको हल करने में थोड़ा मदद मिलेगा।
आइए टाइप 3 पर एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टाइप 3 के प्रश्नों को जरा आप देखते हैं कि जो पूछा गया है उसमें से। हाँ, जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? ये टाइप 3 पर ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, ध्यान देंगे, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तो पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रतिशत है। ध्यान देंगे, बहुत आसान प्रश्न है, कैसे बनाए रहे इसको देखिए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, एक 25% कम है, एक 20%। मैंने बताया था कि जब भी कभी प्रतिशत के प्रश्नों को हल करिए तो किसी संख्या को आप 100% मान लीजिए। तो तीसरी संख्या से दो संख्याएं ना, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, किससे? तीसरी संख्या से 25% कम है। तो अगर हम तीसरी संख्या को 100% मान लें, आसान देखिए प्रश्न बन जाएगा। तो तीसरी संख्या से पहली संख्या कितनी कम है? 25%। तो तीसरी 100 है, 25% कम करेंगे तो 75%। और दूसरी कितनी कम है? तीसरी से 20% कम है, यानी कि 20% कम कर दीजिए, 100 में से 20% कम करिए तो 80% होगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन हमारा था दो संख्याएं हैं, मान ले पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। तो बेटा तीसरी संख्या को हम मान लें अगर 100%, तो तीसरी 100 हो गई, तो पहली 25% कम है तो 100 में से 25 कम कर दीजिए 75%, और दूसरी 20% कम है तो 100 में से 20 कम कर दीजिए 80% हो गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का किसके बारे में पूछ रहा है? पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो पहली को 75 कर दीजिए, दूसरी को 80 कर दीजिए और गुणे 100, कितना कम है। ऐसे प्रश्न बनाने हो तो आसानी से आप बना सकते हैं, कितना कम होगा बताएंगे। इसको कट करिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये हो गया 75 मल्टीप्लाई बाई 5/4। एक चीज मैंने देखा, बीपीएससी के क्वेश्चन जो बिहार से क्वेश्चन बनते हैं ना, वो डायरेक्ट कटते नहीं है, तो परेशान मत होइएगा। 5 5 जा 25 को 5 कैरी 2 और 5 7 35 और 2 37/4। तो जब 375 में 4 से हम भाग दे रहे हैं तो ये 93 पॉइंट समथिंग आएगा, 93.75, यानी कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से इतना % कम है। ठीक है, एक प्रश्न मैं लिख रहा हूं, आप बनाइएगा। प्यारे बच्चों, जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, समय नहीं देंगे, और जो वीडियो पहले बनाए गए हैं उन वीडियो को बार बार देखेंगे जिससे कि सूत्र पता चले। जो आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा वीडियो बना है सूत्र के लिए, उसको आप प्लेलिस्ट में दिया गया है, उसको रिवाइज करके देखिए, तब आपके क्वेश्चन बनेंगे। और मैंने आप यहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मेरे पास क्वेरी करें, तुरंत जवाब मिलेगा, या अगली कक्षा में इसका जवाब बताएंगे। आप हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन बताइए तो हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 3 पर ही, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। दो संख्याएं, ध्यान देंगे,
दो संख्याएं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आरआरबी में पूछा गया है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% तथा 50% कम है। कम है, एक बार देख लो बुक में। अधिक का प्रश्न है ये, अधिक है, अधिक है। तो इसमें पूछ रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या, ये ध्यान देने वाली बात है, पहली संख्या तीसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। अभी क्वेश्चन को करेंगे। मैंने बताया दो संख्याएं, आप पहली संख्या और दूसरी संख्या 60 पे जल्दी से लिख लीजिए। तीसरी संख्या से 20% और 50%, तीसरी संख्या ऊपर मान लीजिए। मैंने बताया है तीसरी संख्या को 100% मान लीजिए, 100%। तो पहली संख्या 20 अधिक है तो कितना हो जाएगा, 120%। और दूसरी संख्या 50% अधिक है तीसरी से, तीसरी को मैंने 100 माना है तो 50% अधिक है दूसरी संख्या, तो ये हो जाएगा 150%। ये आपका बन गया कॉन्सेप्ट। अब ध्यान ये देना है कि ये नीचे जो दिया गया है, पहली संख्या किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तीसरी के रिस्पेक्ट में। पहली की जानकारी किसके संबंध में, तीसरी के। तो पहली की वैल्यू कितनी है 100, सॉरी पहली की वैल्यू 100 नहीं है, 120। और किसके संबंध में पूछ रहा है, तीसरे के संबंध में पूछ रहा है। तो तीसरा 100 और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर होगा 120। जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का तो जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। एक्यूरेसी, ये टाइप 3 के क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।